Assalamu alaikum everyone, it's me Barira Fatma and welcome to my channel. So guys, आप लोगों को मेरी भारी स्लीपी वॉइस सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली आज मैं जल्दी उठ गई हूँ 9 बजे और ये ब्रेकफास्ट है, हाफ मेरा हाफ हनी का। और बस हवा सोई हुई है और ये अभी हम ब्रेकफास्ट करने लगे हैं और उसके बाद फिर मैं वर्कआउट करूँगी और दोनों फ्रेश होंगी और बाहर कुछ काम है। और आज सैटरडे वीकेंड है तो लास्ट वीकेंड को मैंने छुट्टी करी थी, लेकिन इस वीकेंड को कोई इरादा नहीं है। काम करना है, कुछ कोरियर करने हैं, कुछ ऑर्डर्स और कुछ अपने टेलर की जाके जान खानी है, कुछ लेसेस वगैरह उसको लेके देनी है। और यार लास्ट कल लाइमलाइट पे इतनी ज़बरदस्त कलेक्शन आई थी, इतनी ज़बरदस्त पैंट्स थी, इतनी अच्छी वाली। वो जो चौड़ा ऊपर इतना का लेदर का बेल्ट का पैच होता है वो था, लेकिन पता नहीं विद इन 13 आवर्स सारी बिक गई, एक पड़ी नहीं है ही नहीं जैसे सिरे से। तो मुझे उस चीज़ का भी दुख लगा हुआ है यार, मैंने चेक ही नहीं किया। एनीवे कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगी, अगर मैं स्टोर पे गई तो देख लेंगे। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद हम कुछ और करते हैं। वैसे बाय द वे आई डोंट लाइक नूडल्स, लेकिन क्योंकि हानि खाती है तो फिर उसके साथ खा लेती हूँ। और वैसे भी आजकल मैं ज़्यादा प्रेफर उन चीज़ों को करती हूँ जो ज़्यादा मैं पसंद नहीं करती, ताकि मैं थोड़ा खाऊं। तो बस थोड़ी देर में फिर व्लॉग शुरू करते हैं। मैं एजेस के बाद आटा गूंद रही हूँ, बहुत टाइम के बाद, क्योंकि जो हमारी मासी हैं वो रोटी बनाती हैं, मतलब अलग से उनका काम है खाना बनाने वाली जो। तो उनके हाथ पे चोट लगी थी तो अम्मी ने उनको छुट्टी दे दी और आटा मैं गूंद रही हूँ, रोटी अम्मी बनाएंगी। और मैं एक हाथ से मैंने कहा चले मैं शूट भी कर लेती हूँ। मैं आटा अच्छा गूंदती थी, फिर बीच में से पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं इतने बड़े बड़े गुटले डाल देती थी बीच में। अब फिर आज आटा अच्छा गूंदा था। बहरहाल मैंने आटा गूंदा था और फिर उसके बाद अम्मी ने दाल वाले पराठे, मतलब कि कल परसों पता नहीं कब दाल बनी थी, तो दाल का सालन था ना जो, तो वो रखा हुआ था। तो आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया क्योंकि आज अब्बू ने हमारी तरफ खाना नहीं खाना था। तो दाल वाले पराठे अम्मी ने सबसे पूछा, सबने कहा एक ही टाइम तो हम खाना खाते हैं, तो दाल वाले पराठे बना दिए अम्मी ने, दैट्स इट। और वो अच्छे बने थे और साथ ही ले ली और वो मैं तो खा गया प्रेश रावल की तरह कह रही हूँ कि वो तो मैं खा गया। उसका बिल्कुल कोई क्लिप नहीं लिया और हवा भी सोई हुई थी और दोपहर का वक्त था ना, और हानि भी सोई हुई थी। तो जब मैं अब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और हवा उठ चुकी है सो के, एक वो सो गई थी 12 बजे और हानि भी उठ चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे पीछे आपको शोर सुनाई दे रहा है। और फिर उसके बाद हम आ गए थे बाहर, हमने असर की नमाज़ पढ़ के, मतलब हम बाहर आ गए थे, मैं और अम्मी, और एज़ यूजुअल काम थे और हम बाहर जा रहे हैं। और बस इसके बाद कुछ मार्केट में जाना है, कुछ पैसे वगैरह वो करने हैं। और ये मेरे कंफर्ट शूज़ जो मैं बाहर जाते हुए आजकल पहनती हूँ, और बच्चे हैं बस। यहाँ पे अम्मी को कुछ लेना था, छोटा सा कुछ लेना था, शायद कुकर का रेंज चेंज करवाना था या वेट लेना था, आई डोंट नो, कुछ इस तरह का कुछ काम था। और अम्मी गई हुई थी शॉप में और मैं वेट कर रही थी अम्मी का। और मगरिब का टाइम हो गया, घर जाके बस अब मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद चाय, मेरी फेवरेट चाय जो कि बहुत वाइट होती है। अच्छा ऐसा हुआ परसों मैंने ना स्टोरी लगाई चाय की, और मेरी एक फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे कहा कि आप कश्मीरी चाय पी रही हैं। मैंने कहा नहीं, मैं फ़िल्टर लगाया हुआ है तो मेरी चाय वाइट सी होती है ना। और देखें इस टाइम कमरे की हालत ख़राब हुई है। मैं बाहर से मतलब कुछ ये चिप्स स्नैक्स वगैरह लाजमी रखती हूँ ना अपने रूम में, वो बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे बच्चों के, तो वो हवा और हानि के लिए मैं कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ रही हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आते हैं छुट्टियाँ और बच्चे ये तो लाजमी ही खाते हैं। तो ये मैं लेके आई थी। ये रूम इस तरह बिखरे हुए थे, एक तरह से समझ लें कि चिप्स का हॉल मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और तकिए इधर के उधर फेंके हुए हैं और मेरा बुर्का ज़मीन पे गिरा हुआ है और पता नहीं क्या क्या हुआ है। फिर सारे रूम को मैं सोने से पहले, मुझे ना ऐसे रूम में बिखरे हुए रूम में नींद नहीं आती है। जहाँ मैं होती हूँ ना उस टाइम वो जगह साफ़ होती है। और ये एक पिज़्ज़ा, एक्चुअली जो शवारमा की ब्रेड होती है उसके ऊपर ये सारा पिज़्ज़ा का मिक्सचर लगा के शंग्रीला वालों ने कोई नया पिज़्ज़ा ईजाद किया हुआ है। तो एक्चुअली पिज़्ज़ा जो सा होता है वो नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा मैम ये ले जाएं, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो मैं इसे ट्राई करने के लिए ले आई हूँ, देखते हैं कैसा होगा।
और बस हवा दिन में ना 2 दफ़ा सोती है, एक दोपहर के टाइम सोती है और एक मगरिब के बाद सोती है थोड़ी सी देर के लिए, बस आधा घंटा पौने घंटे के लिए। और ये हवा के लिए मैंने बॉल्स इस तरह लटकाई हुई हैं, यहाँ पे चनकने हैं, ये झुंझुने कह लें, रेटल्स कह लें, तो हवा इनसे खेलती है, बजाती है, तो इस तरह वो बेड से उतरती नहीं है, वरना उसने क्रॉलिंग सीखी है तो बेड से उतरती है। और ये हानी के काम, हानी ने बोतल नीचे रखी हुई है टेबल के, तो बस आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा कुछ समेटूँगी। हानी थोड़ा सा पड़ी थी, उसके बाद मतलब मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ाया था, उसके बाद वो नीचे खेलने के लिए गई हुई है मेरी भांजी के पास। और बस अम्मी आएंगी अभी, फिर हम न्यूज़ देखेंगे। और ना यहाँ पे मुझे गिफ्ट मिल रहे हैं 1 मिनट के बाद। ये हानी नीचे से आ चुकी है और वो मुझे ये जो सामने आपको गुलदान दिख रहा होगा जिसके अंदर फूल लगे हुए हैं, वो मुझे लाला के दे रही है, ये मेरा तोहफ़ा है। और मैं हानी को कह रही हूँ कि अभी के अभी वापस लगाओ, मुझे ऐसा तोहफ़ा नहीं चाहिए। सारा मेरा जो वो है क्या कहते हैं गुलदान के जो सारे फूल हैं, मेरा गुलदान बेचारा गंजा कर दिया हानी ने को तोड़ तोड़ के। हानी की आदत ऐसी करती है, तो बहरहाल मैं उसको कह रही हूँ, और उसका थोड़ा सा मुंह भी बन गया है। और ये देखें, ये अपनी शर्ट पे ना नीचे से दाग लगवा के आई है, ये देखें। मेरी भांजी आइसक्रीम खा रही थी, वैसे मैं हानी के लिए भी लाई हूँ, लेकिन मैं शाम के वक्त इसको आइसक्रीम नहीं देती, दोपहर के वक्त देती हूँ, इसका गला ख़राब हो जाता है। तो मेरी भांजी आइसक्रीम खा रही थी, तो इसकी शर्ट पे लग गया और ये रोने लगी। हानी को बड़ी हानी की तबीयत में वो है, कपड़े पे थोड़ा सा दाग लग जाए तो ये परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है, चेंज कराओ, पता नहीं क्या हो गया। तो ये कहीं रोई होगी, तो मेरी भांजी से कह रही थी थोड़ा सा मनक छिड़क लो और सही हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं करती हूँ वर्कआउट, तो जो मेरे जूते हैं वो इतने मुझे नहीं मतलब आने जाने वाले जूते, क्योंकि मैं ज़्यादातर अभी वॉक्स स्टार्ट जो कार्डियो क्या कहेंगे उससे ही स्टार्ट कर रही थी, तो मैं नहीं कर रही थी वर्कआउट के लिए शूज़ में। अब मेरी ये शू क्लोजिट है और इसका ये हशर हुआ पड़ा है, तो मैं इसके अंदर से ये अलग कर रही थी। मैंने ये निकाल लिए हैं अपने वर्कआउट के लिए। आई डोंट नो ये परफेक्ट वर्कआउट शूज़ हैं या नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि वर्कआउट के लिए दूसरे जूते लगते हैं, लेकिन अब मतलब कब तक इनको हवा लगवा लेनी चाहिए, बेहतर है, ऐसे पड़े पड़े इनका सोल भी गिर जाना है। और फिर मुझे खुद ही भूल गया था, मैं सेल्स से जूते कपड़े लेती रहती हूँ बच्चों के, तो मैंने ये हानी के कोई लास्ट ईयर लिए थे। अब मेरे अकॉर्डिंग हानी का कोई जूता नहीं था, तो मैंने हानी के ये लिए हुए थे। अब ये इसको तकरीबन परफेक्ट आ रहे हैं, अभी भी 1 नंबर बड़े हैं, मतलब खुद देखेंगे मैंने कितने उस टाइम बड़े साइज़ के ले लिए थे। और अब मैं इसको ये पहना दूँगी, किसी कहीं आते जाते पहना दूँगी, फिर उसके बाद पहने रखेगी। और ये जूतों के कुछ डब्बे हैं जो मैं फेंक रही हूँ, क्या करूँ, ये परे कर रही हूँ। अभी मैं रूम को वापस सेट करती हूँ, मेरे बच्चे इतना कचरा मचा देते हैं रात तक कि फिर मुझे ये सब वापस से वो करना होता है। और ये छोटी मोहतरमा ये रही, आप देख रहे होंगे हर तरफ कचरा ही कचरा हो रहा है, तो ये मैं समेट दूँ। और बाल जूते तो मुझे ख़ुद भी देख के हैरत हो रही है कि यार मेरे पास ये भी हैं, इससे सिमिलर तो मैं लेने का सोच रही थी। ये देखें कि मेरे पास ये भी हैं, ये मैंने दिखाए भी थे वैसे, लेकिन एक्चुअली ये भी हैं। और ये तो मैं किसी OOTD के लिए पहनूँगी, और ये पूरी गर्मियाँ गुजर गई, मुझे याद नहीं है, मेरे पास ये भी हैं। और एक और भी हैं कूल शूज़, ये मैंने फ्लर्ट बाय लंदन, आई डोंट नो अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैंने इनसे लिए थे। और ये भी मुझे बड़े प्यारे हैं, ये ऐसे मोतियों वाली चेन लगी हुई है और बड़े प्यारे से जूते हैं। ये भी किसी OOTD में पहन लूँगी। ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे किससे, हाँ आइडियाज़ गुल अहमद से लिए थे, तो ये हैं। और ये मतलब वो जूते हैं जो मैं अपनी वीडियोस में भी यूजली यूज़ नहीं करती हूँ। ये मेरा वो ग्रीन खुस्सा है जो बड़ा फेमस हुआ था, इसको मैं नहीं खोलूँगी, इसको मैं ऐसे पड़ा रहने देती हूँ। ये मैंने कस्टमाइज़ बनवाए थे सोमा से, और ये मुझे बहुत प्यारे हैं ये स्लीपर्स। तब ये आम नहीं हुए थे, इतने मिलते नहीं थे, अब तो ये जगह जगह बहुत इसकी नकलें बन गई हैं। तो ये मैंने बनवाए थे, ज़ारा का एक्चुअली डिज़ाइन था। और क्या है, लेट मी सी, ये एक चप्पल है, ये मैंने यहीं मुल्तान मार्केट से ली थी, खुस्सा मार्केट से, और मैंने इसको एक दफ़ा भी नहीं पहना, ये ऐसी पड़ी हुई है। पकड़ो हानी, खींचना डब्बा निकालना यार। और एक ये मैंने मोचारी से लिए थे, अब ये इस विंटर में काम आएंगे, बड़े कूल शूज़ हैं। और ऑक्सफोर्ड्स आ रही हूँ, अम्मी बुला रही हैं। और करने लगी थी मैं वर्कआउट, और क्या करने बैठ गई,
उफ, अब क्या करें क्या करें। अभी वो पीछे वालों को छेड़ने की तो मेरी हिम्मत नहीं है, ये आगे आगे वालों को मैं देख रही हूँ। एक्चुअली ये वो ढेर है जो मैंने ये लास्ट ईयर ही जमा किया है। कुछ कुछ इसमें से जूते बहुत पुराने हैं, वरना अदरवाइज़ मेरे सारे जो एक्चुअल मेरी कलेक्शन है वो कोयटा रह गया। और अगर मैं कोयटा गई तो मैं लेके आऊँगी, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मेरा कितना बड़ा शूज़ का कलेक्शन है। मैं बहुत अरसे से जूते जमा कर रही हूँ और जूतों का मुझे बहुत शौक़ है। चलो मैं उठ के अम्मी की बात सुन लूँ ज़रा। ये डब्बे हैं जो मुझे फेंकने हैं, वो जूते निकल आए हैं वो भी फेंकना है। ये हानी बात ले रही है और इसीलिए शोर मचा रही है। और ना मैं आपको दिखा दूँ, फ़िलहाल ना मैंने ऐसे जूते ठूस दिए हैं और एक आध दिन तक मैं बाकायदा टाइम बना के इनको ना मतलब कि सही करूँगी इस अलमारी को। फ़िलहाल तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरा वर्कआउट मेरा सारा कुछ रह रहा है और वर्कआउट तो कहीं बीच में ही रह गया है। मेरे साथ हर रोज़ यही होता है, मैं टाइम मूड सब सेट करती हूँ लेकिन बच्चे वो नहीं करने देते। और ये हवा की हसीन शक्ल है और वो हानी डांस कर रही हैं और पता नहीं क्या सिंगार हो रहे हैं, परफ्यूम शफ्यूम लगाया जा रहा है और हवा ये देख रही है। और मैं लेके आई हूँ खिचड़ी और दही जो मेरी अम्मी ने बनाया था, तो ये बच्चों को ये खिलाऊँगी। इनका आज का डिनर ये है, खिचड़ी और दही सादा वाला। बात बीच में ही रहेगी। मेरी भांजी के कहने का मतलब था कि नमक डालो, तुम अपने जो कहीं पे दाग लग जाता है वहाँ पे नमक डाल के उसको धो लें तो दाग रिमूव हो जाता है। वाह, सारे बच्चे ज़ुबैदापा बन गए हैं 5 मिनट क्राफ्ट्स देख देख के। एनीवे ये मेरे कस्टमर का ऑर्डर था और ये मैंने उनको शिप करना है कल। और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये टेबल मैट्स थी और टेबल रनर था, 8 टेबल मैट और 1 रनर था। वैसे यूजली 6 टेबल मैट्स और 1 रनर होता है और 4 और 1 टेबल रनर वाला भी होता है, लेकिन 8 वाला बड़ा होता है और नहीं मिलता। ये हमने स्पेशली सिंध से मंगवाया और इसको आने में भी तकरीबन 1.5 हफ्ता लग गया, लेकिन अब ये फाइनली आ गया है। तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन मेरे पास टेबल नहीं है डाइनिंग टेबल, तो मैंने क्या करना है इसका। लेकिन मुझे अच्छा बहुत लग रहा था ये, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज़ के पैचेस जोड़ जोड़ के ना इस तरह बनाया हुआ है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। ऐसे वैसे बैग भी होते हैं और मैं बैग भी मंगवाऊँगी तो, लेकिन ये है कि ये बहुत मुझे प्यारा लग रहा था रनर, तो अल्लाह में उनको नसीब करें। और मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो जिनके घरों में डाइनिंग टेबल है यार, वो लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं। और ये साथ में इधर उधर पड़ा रहता है। मेरी अपनी चीज़ें तो ऐसे निगलेक्ट होती रहती हैं। मेरी एक्सरसाइज भी अभी रह रही है, तो फाइनली बस मैं बच्चों को अब सुलाने लगी हूँ। और आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।